नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी, चौथी श्रृंखला। अभी मैं मानसिंह रोड पे हूँ। ये कपूरथला हाउस के कोने पे दरभंगा लेन के सामने 100 साल पुराना दरभंगा का इतिहास दिल्ली में जो 1923 से शुरू हुआ था, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के साथ 25 ए अकबर रोड 7 मानसिंह रोड। यह 100 साल का इतिहास 2022 में पूरे होने से पहले समाप्त हो गया। दरभंगा का नई दिल्ली इलाके में जो 3-4 जगहें थी, वो जगह अब दरभंगा का नहीं रहा, भारत सरकार का हो गई। तकलीफ इस बात की है कि जब दरभंगा राज परिषद में लाल किला, जिसे दरभंगा के लाल किला लोग कहते हैं, उस पर बिहार सरकार जब 100 साल होने के उपलक्ष्य में उन्होंने पुरातत्व के रूप में उसे अपनाना चाहा, उसे सरकार के अधीन रखना चाहा, तो दरभंगा के लोग नहीं, जो लाल किला के अंदर हैं, जिनका उस जगह पे स्वामित्व है, सभी लोग अदालत चले गए और इस पे उन्होंने बहुत तरह की बातें हुई, जांच पड़ताल हुई, बहस हुआ और बहस के बाद दरभंगा का वो किला सरकार नहीं ली। लेकिन जब दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली के जो नई दिल्ली म्यूनिसिपल अथॉरिटी है NDMC, उसके द्वारा जब एक अधिसूचना जारी की गई, दिल्ली का अधिसूचना संख्या दिल्ली F नंबर था 4/2/2009/UD/I/6565। इस अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के तकरीबन 141 पुरातत्व जो ऐतिहासिक पुराने भवनें थे, उस पर दिल्ली सरकार अपना जो NDMC है वो अपना अधिकार, अपना स्वामित्व के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। उस जारी के हिसाब से 32वें स्थान पे दरभंगा हाउस 25 और 25 ए अकबर रोड का नाम था। 7 मानसिंह रोड पे आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक कार्यालय है। यह पहले से तकलीफ इस बात की है कि जिस मिथिला के लोग, दरभंगा राज के लोग आज से 100 साल पुरानी बातों को, इतिहास को लेके हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मतलब जो महाराजा रामेश्वर सिंह या महाराजा कामेश्वर सिंह ने जो किया, उसकी गरिमा, उसकी गाथाओं को आज गा रहे हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि महाराजा की मृत्यु के बाद, महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद दरभंगा का जो किला है या दरभंगा संपूर्ण राज का जो हस्र हुआ, जो नेस्तनाबूद हुआ, उसमें न तो कभी दरभंगा राज के लोग आगे आए, न मिथिला के लोग कभी आगे आए। कहते हैं कि मिथिला में 4 करोड़ ज़्यादा मैथिली भाषाभाषी लोग हैं, लेकिन कभी किसी ने दरभंगा महाराजा के या दरभंगा राज के जो धरोहर है उसके रक्षार्थ सड़क पे नहीं आए। हाँ, दरभंगा ही नहीं, मिथिला अलग राज्य हो, इसके लिए न जाने कितने तरह के प्रकरण, कितने तरह के राजनीति हो रही है। यहीं से कुछ दूर पे जंतर मंतर है, वहाँ भी अनेक बार धरना और तरह की बातें हुई। लेकिन कभी दरभंगा का जो मिथिला का एक गरिमा, दरभंगा राज या नई दिल्ली में 25 और 25 ए दरभंगा हाउस, 7 मानसिंह, इन तमाम चीज़ों के रक्षा न तो कभी दरभंगा राज के लोग आगे आए और न मिथिला के लोग कभी आगे आए। इससे भी एक और बात यह है कि मिथिला में लोग मांस के बारे में, मिथिला में लोग मखान के बारे में, मिथिला में लोग पाक के बारे में आजकल राजनीति करते हैं। ये राजनीति शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए किया हूँ कि मिथिला में आज माछ, जिसे मछली कहते हैं, मछली का उत्पादन इतना नहीं है कि मिथिला के 7 से 10% लोगों को आपूर्ति, उनकी जो मांग है उसकी आपूर्ति कर सके। परिणाम ये होता है कि हम दक्षिण भारत से मछली का आयात करते हैं और मिथिला में
आपूर्ति करके हम मिथिला माछ अपना गौरव समझते हैं। पाग के मामले में जो 3 तरह के सफ़ेद पाग और जो हल्दी रंग का पाग या लाल रंग के पाग, आज स्थिति ये है कि पाग पे इतने सारे कसीदाकारी हो रहे हैं, इतने सारे उसमें नक्काशियाँ हो रही हैं कि पाग नहीं रहा, पाग का महत्व समाप्त हो गया। पाग किसे पहनना है, पाग किसे पहनाना है, इसका भी अब बाजारीकरण हो रहा है। मखान के मामले में ज़रूर कहेंगे कि मखान का उत्पादन पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से मखान का उत्पादन जरूर हुआ। मिथिला पेंटिंग की बात करें या मधुबनी पेंटिंग की बात करें, जिसके बारे में हम विश्व में चर्चा करते हैं, जिसे संरक्षण दिया था दरभंगा के महाराजाओं ने, चाहे वो लक्ष्मीश्वर सिंह हो, चाहे रामेश्वर सिंह हो, चाहे कामेश्वर सिंह हो। लेकिन सन 1962 के पहले तक, 1962 में महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद मिथिला पेंटिंग ही नहीं, मिथिला का ही सर्वस्व जो हाल हुआ वो दुखद है। दरभंगा राज में आज जो भी उस राज के, उस महाराजा के संपत्ति के हिस्सेदार लोग हैं, वो कितना उस तमाम चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित रह पाए, वो जब अपने कलेजे पे हाथ रखकर वो स्वयं से पूछेंगे, इसका जवाब उन्हें स्वयं मिलेगा। मिथिला पेंटिंग में जिसे संरक्षण महाराजा का था, उस पेंटिंग के मामले में आज बीच में इतने बिचौलिए हैं कि जो कलाकारों, जो महिलाएं बनाती हैं, उन्हें जो उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यह भी नहीं मिल पाता है। खैर, इस तरह की बहुत बातें हैं। मैं सिर्फ आज दरभंगा हाउस, जो दिल्ली शहर में पिछले 1923 से अपना एक स्थान बनाए हुए था, 2022 आते आते समाप्त हो गया। अब 25 और 25A अकबर रोड पे दरभंगा राज का, महारानी का या कल्याणी फाउंडेशन या जितने भी लोग हैं, किसी का कोई आधिपत्य नहीं है। ये सभी बातें महाराजा की मृत्यु के बाद 2 अक्टूबर 1962 में जब महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद एक ईंट मिट्टी भी हुई और बेच भी दी गया। सर्वस्व नेस्तो नाबूद हो गया। अखबार आर्यावर्त इंडिया नेशन नेस्तो नाबूद हो गया। हजारों कर्मचारी के पीठ पे लात मार के सब सड़क पे आ गए। कितने परिवार बिखर गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन कभी महाराजा परिवार की तरफ से, जो आज के वंशज हैं, जो उसके उनकी संपत्तियों के हिस्सेदार बने, कभी उनके आगे नहीं आए। पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर पे अनेकानेक सम्मेलन, भ्रमण सम्मेलन और बहुत तरह की बातें होती है ताकि मिथिला राज्य लगे। लेकिन मिथिला की गरिमा, दरभंगा राज की गरिमा, मिथिला का धरोहर बचा रहे, इसके लिए कभी भी मिथिला का कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं आए। लेकिन एक कहावत है कि मिथिला में एक कहावत है कि लग्गी से घास काटे छी। तो जब मिथिला के जो दरभंगा राज के वंशज हैं, उन्हें ही कोई मतलब नहीं है तो मिथिला के लोगों को क्यों? फिर भी मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारी यह एक ज़रूर कर्तव्य है कि मैं अपने प्रदेश की जो हालत है, जो स्थिति बन गई है, जो स्थिति बदतर हो रही है, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊं कि हो सके तो आप आगे आइए, आप भी आगे आइए। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं महाराजा का स्थापित आर्यावर्त इंडिया नेशन के नाम को एक वेबसाइट के रूप में ज़रूर स्थापित कर रहा हूं और उम्मीद है कि लोग इस बात को ज़रूर खुशहाली की नज़र से देखेंगे, लोग ज़रूर इसे बेहतर समझेंगे। जब महाराजा की मृत्यु ये था कि 90 बसंत, अच्छा उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज महाराजा परिवार में महाराजा की अंतिम और तीसरी जो उनकी पत्नी है वही एक जीवित है। बाकी तो उनके गोतिया लोग हैं, उनका वंशज कोई नहीं है। वंशज जैसे महाराजा को कोई संतान नहीं था, तो बाकी गोतिया लोग हैं। तो गोतिया लोगों का क्या हश्र होता है, गोतिया लोग अपने जो उनके पूर्वज थे उनके प्रति कितने संवेदनशील होंगे।
उनके संपत्ति के बारे में, उनके गरिमा के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं क्रम से चलाऊँगा। लेकिन महारानी आज 90 से ज़्यादा, महारानी कामसुंदरी जो महाराजा की तीसरी पत्नी है, विधवा है, 90 से ज़्यादा वसंत की है, उम्र की हो गई हैं। कामेश 25 अकबर रोड और 25A अकबर रोड में कल्याणी फाउंडेशन में जहाँ वो कभी कभी आके रहते थे, जब सरकार ले ली तो आज दक्षिण दिल्ली में 2 फ्लैट खड़ी है। मुझे ये समझ में नहीं आया, या मिथिला के लोग को भी समझ में नहीं आएगा कि इस उम्र में दिल्ली में फ्लैट लेके क्या करेंगी और उस फ्लैट से मिथिला के लोगों को क्या लाभ होगा। क्या मिथिला के जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उसे उस फ्लैट में रहने देंगे, या मिथिला के जो लोग गरीब गुरबा जो अस्पताल में, एम्स में दिखाने के लिए आते हैं, क्या उसे उस फ्लैट में जगह देंगे रहने के लिए? शायद नहीं। 98 साल पहले उस समय जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर के साथ में दरभंगा महाराजा रामेश्वर सिंह के साथ एक दस्तावेज बना था जिसमें लिखा था कि दिस इंडेंचर मेड 9th day of August 1923, मतलब कल की तारीख में, कल जो 9 अगस्त बीता है, अगस्त क्रांति, उसी तारीख को 1923 में और एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुआ बिटवीन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल हेयर इन कॉल्ड द लेसर ऑफ द वन पार्ट एंड द ऑनरेबल बहादुर श्री रामेश्वर सिंह GCIE महाराजा ऑफ दरभंगा हेयर इन कॉल्ड द लेसी ऑफ द पार्ट। दस्तावेज में लिखा हुआ था कि whereas under the instruction of the government of India relating to the disposal of building sites in the new capital, the chief commissioner Delhi has agreed on behalf of the secretary of the state to demise the plot of Nazul land hereinafter describe the lessee in the manner hereinafter। इन शब्दों को पढ़ते समय मन दुखी हो जाता है कि जिस 9 अगस्त 1923 को दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह और तत्कालीन भारत सरकार के जो भारत में अधिकारी थे, अंग्रेज के अधिकारी, उनके बीच जो एक दस्तावेज बना था, उस दस्तावेज को 9 अगस्त 1922 आते मतलब 99 साल आते समाप्त हो गया। दरभंगा का नामो निशान दिल्ली शहर में समाप्त हो गया। भवन पुरातत्व के दृष्टिकोण से भारत सरकार की हो गई। 7 मानसिंह रोड जिसमें अभी भारत सरकार का दफ्तर है, ये पहले ही सरकार के अधीन था। उसके बारे में कहते हैं कि 7 मानसिंह रोड भी उसी इतिहास का हिस्सा था। 1911 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया था। महाराजा रामेश्वर सिंह का रुतबा इतना अधिक बलिष्ठ था कि वे सत्ता के पास हमेशा रहते थे और सत्ता उन्हें हमेशा अपने पास रखती थी। आज दरभंगा का नामो निशान सत्ता के पास नहीं है। आज दरभंगा राज के जो भी लोग दरभंगा के महाराजा के की संपत्तियों के उत्तराधिकारी बने, जो एक एक करके बांट कर राज को समाप्त किया, उनका न तो बिहार की सत्ता में और न ही दिल्ली की सत्ता में कोई स्थान है। इस दरभंगा लेन के कोने पे कपूरथला हाउस है। कपूरथला हाउस भी पंजाब के राजा का स्वाभाविक है। तो अगर कपूरथला हाउस या कपूरथला हाउस के अलावे दिल्ली में और जो राजा महाराजाओं का जगह था वो जीवित है, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो फिर दरभंगा हाउस क्यों? दरभंगा हाउस क्यों नहीं? दरभंगा हाउस, दरभंगा के महाराजा की मृत्यु के बाद क्या दरभंगा के जो उनके परिवार के लोग हुए, जो उनके वंशज हुए, जो दरभंगा राज की संपत्तियों के वारिस हुए, जो उन्हें संपत्ति हस्तगत किए, क्या उनका ये सब फर्ज नहीं था? या दरभंगा के जो विद्वान विदुषी या जितने भी लोग हैं उनका ये दायित्व तो नहीं था कि हम उस पुरातत्व को बचाएं? ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें
तकलीफ़ हो रही है। हमारी एक सिलसिला है, मैंने कोशिश किया है कि मैं उन तमाम चीज़ों को आपको दिखाऊं, बताऊं कि कैसे एक एक करके दरभंगा का नामो निशान समाप्त हो रहा है। दरभंगा ही नहीं, मिथिला में आदम कद से लेके घुटने कद के नेता हैं। हर एक 4 घर पे 17 नेता हैं, लेकिन किसी भी नेता को, चाहे वो मिथिला के मैथिली भाषाभाषी हों या गैर मैथिली भाषाभाषी हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, उनको दरभंगा के महाराजाओं के गरिमा से कोई लेना देना नहीं। यह सत्य है। अगर होता तो दरभंगा राज महाराजाओं की गरिमा, उनका जो रुतबा, उनका जो उनकी जो चर्चाएं होती थी वो बरकरार रहती। वैसी स्थिति में हम यह सिर्फ कि महाराजा रामेश्वर सिंह या महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह या महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह उन्होंने यह किया, उन्होंने यह किया, ये सब बात 1962 2 अक्टूबर के बाद पहले ख़त्म हो। उसके बाद जो जीवित रहे उन्होंने कभी भी दरभंगा को बचाने की दिशा में, दरभंगा के महाराजाओं के जो गरिमा थी उनको बचाने की दिशा में कभी कुछ नहीं किया। एक इसी दृष्टांत में दरभंगा के महाराजाओं का, खास करके कामेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह का, तत्कालीन जितने भी भारत सरकार, भारत के राजनीतिक गलियारे में नेता होते, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबों पर उपकार है। सबों को उन्होंने मदद किया था अपने ज़माने में। लेकिन जब 25 7 मानसिंह रोड और 25 अकबर रोड, 25A अकबर रोड के बारे में महाराजा या उनके लोग तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए गए, राजेंद्र प्रसाद को बताए, तो राजेंद्र प्रसाद भी एक तरह से हाथ झाड़ दिए, बोले कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इस काम में मदद नहीं कर सकते, और प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद दरभंगा सल्तनत, दरभंगा राज की जो मिट्टी, दरभंगा राज की नींव हिल गई, समाप्त हो गई। आज की तारीख में कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम दरभंगा की गरिमा के बारे में बात करें। अगर लोग यह कहते हैं कि हम दरभंगा की संस्कृति को बचाना चाहते हैं या बचा रहे हैं, हम पुनः वो स्थापित करना चाहते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के, दक्षिण दिल्ली के किसी एक गलियारे में, एक अपार्टमेंट में रह के, या दक्षिण दिल्ली के अपार्टमेंट को खरीद के वहाँ रह के आप दरभंगा के बारे में अगर बात करते हैं, दरभंगा सल्तनत के बारे में बात करते हैं, महाराजा कामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह की गरिमा के बारे में को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मिथिला के लोगों को बरगला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आर्यावर्त इंडियन नेशन कभी बंद नहीं होता। हज़ारों हजार कर्मचारी बेघर नहीं होते, हज़ारों हजार कर्मचारियों का घर समाप्त नहीं होता, हज़ारों लोग सड़क पर नहीं आते। लेकिन इस वेदना को आप नहीं समझेंगे। अगर समझते तो शायद मिथिला का, दरभंगा राज का यह हश्र नहीं होता। क्षमा करिएगा, शब्द बहुत कटु है, लेकिन आर्यावर्त इंडियन नेशन अखबार लिखने में उस ज़माने में भी बहुत ही स्पष्ट लिखता था, और मैं उसी अखबार का प्रोडक्ट हूँ, उसी अखबार का उत्पाद हूँ, और मैं आभारी हूँ कुमार सुभेश्वर सिंह का, जिन्होंने जीवन पर्यंत सरकार से उस ज़माने में लड़ते रहे, अपने आर्यावर्त इंडियन नेशन को बचा नहीं पाए। बहुत सारे लोग, चापलूस, चाटुकार जो उनके थे, सब लोगों ने मिलकर अखबार को सत्यानाश कर दिया। तो इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो मैं आपको बताया कि आज आप भले देख लें इस दरभंगा लेन को